नमस्कार, स्टडी विद कांता चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछली क्लास में अपन ने राजस्थान के संत संप्रदाय टॉपिक के बारे में चर्चा की थी, जिसमें अपन ने सगुण संतों, मिश्रित भक्ति धारा के संत कवि के बारे में और इसके अलावा निर्गुण भक्ति परंपरा के संतों के बारे में चर्चा की थी। सगुण और मिश्रित परंपरा के संतों के बारे में चर्चा अपने कंप्लीट कर चुके थे और आज अपन निर्गुण संतों में भी अपन ने दादू दयाल जी, रजब जी, सुंदरदास जी, इसके अलावा कल अपन ने जाम्बो जी और जसनाथ जी पर चर्चा कर ली थी। आज अपन चर्चा करेंगे छोटे छोटे जो निर्गुण संप्रदाय है उनके बारे में। सबसे पहले चर्चा करते हैं लालदासी संप्रदाय के प्रणेता लालदास जी के बारे में। लालदास जी, जिनका जन्म पूछे आपको कहाँ पे हुआ था, तो धौलीदू अलवर में। कहाँ पे हुआ था? 1540 में धौलीदू अलवर में हुआ था इनका जन्म। चांदमल जी और समदा के घर में, चांदमल जी और समदा के घर में दुलोत गोत्र थी इनकी। दुलोत गोत्र और मेव मुस्लिम परिवार में इनका जन्म होता है, यानी लालदास जी मुस्लिम थे। इनके माता जी का नाम था समदा और पिताजी के नाम था चांदमल जी। ठीक है, जन्म हुआ था धौलीदू अलवर में। और इनकी पत्नी का नाम था भोंगरी और पुत्री का नाम था स्वरूपा। और पुत्र थे पहाड़ा व कुतुब। कुतुब भी आगे जाकर के संत बनते हैं, तो याद रखिएगा कुतुब जिनका संबंध किससे है? अलवर से, और ये लालदास जी के बेटे थे। ठीक है, तो हालांकि इनके पत्नी और पुत्री का नाम आपको याद नहीं रखना है, बस ऐसे ही नॉलेज के लिए दे रखा है। ठीक है, इनके गुरु थे गुरु गदन चिश्ती। ठीक है, जिनका संबंध था तिजारा अलवर से संबंध रखते थे। गुरु गदन चिश्ती थे लालदास जी के। और ये बचपन में एक लकड़ारे थे और जंगल में लकड़ियां काट करके अपना जीवन बताते थे और जीवन बिताते थे। ठीक है, जंगल में लकड़ियां काट करके और उन लकड़ियों को बेच करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। कौन? लालदास जी लकड़ारे थे, बाद में ये सन्यासी या संत बन जाते हैं। ठीक है, मृत्यु हुई थी इनकी नगला जाज भरतपुर में, यहीं पे इनकी समाधि बनी हुई है। और इनके संप्रदाय की प्रधान पीठ भी नगला जाज भरतपुर में। इनकी समाधि और मंदिर पूछ ले कहाँ पे है, तो शेर गांव अलवर में इनकी समाधि है, शेर गांव अलवर में। और प्रमुख मंदिर पूछ ले तो भी शेर गांव अलवर में। इनका ग्रंथ था लालदास जी की चेतावनियां। लालदास जी की चेतावनियां में ही इनके उपदेश संग्रहित है। लालदास जी के उपदेश कौन से ग्रंथ में संग्रहित है पूछे आपको, तो लालदास जी की चेतावनियां। ठीक है, और इन्होंने लालदासी संप्रदाय चलाया था। ये मेवात क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित रहा है। मेवात क्षेत्र बोले तो अलवर भरतपुर क्षेत्र में, क्योंकि इनका संबंध अलवर से दिख रहा है। तो मेवात क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित था लालदासी संप्रदाय। और इसकी प्रधान पीठ पूछ ले तो कहाँ पे है, तो नगला जाज भरतपुर में, जहाँ इनकी मृत्यु हुई थी। और लालदासी संप्रदाय के सर्वाधिक अनुयायी कौन होते हैं, तो मेव जाति के मुस्लिम। मेव जाति के मुस्लिम इसके सर्वाधिक अनुयायी होते हैं। और ये भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। और इनके साधु होते हैं, वो भीख नहीं मांगते। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन किस संप्रदाय के साधु है जो भीख नहीं मांगते अर्थात दीक्षा नहीं लेते हैं बल्कि स्वयं कमा कर खाते हैं, तो लालदासी संप्रदाय है जिनके साधु भीख नहीं मांगते, दीक्षा नहीं लेते हैं अर्थात स्वयं कमा करके खाते हैं। और इनमें जय राम का उच्चारण किया जाता है, जय राम का उच्चारण करते हैं। इनके जो भी साधु संत होते हैं वो जय राम का उच्चारण करते हैं। अभिवादन जो जय राम से किया जाता है। जबकि कल अपन ने चर्चा की थी कि निरंजनी संप्रदाय जो हरि सिंह जी सांकला का था, उनका उद्घोष वाक्य क्या था, तो अलख निरंजन हरि निरंजन था उनका। और जय राम है अपने लालदासी संप्रदाय का। ठीक है, और लालदासी संप्रदाय का साधु बनने के लिए एक लंबी प्रक्रिया अपनाई जाती है। वो प्रक्रिया आपको याद रखनी है, क्योंकि ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन सा संप्रदाय है जिसमें साधु बनने के लिए सबसे पहले उसका मुंडन करवाया जाता है। मुंडन करवाने के बाद में उसका मुंह काला करके, जूतों की माला पहना करके उसको गद्दे पर बैठकर पूरे गांव में घुमाया जाता है, तो वो है अपने लालदासी संप्रदाय। तो लालदासी संप्रदाय में साधु बनने के लिए सबसे पहले तो उसी के गांव में उसका मुंडन किया जाएगा। मुंडन करने के बाद में उसका मुंह काला किया जाएगा और मुंह काला करके उसको जूतों की माला पहनाई जाएगी। और जूतों की माला पहनाने के बाद उसको गद्दे पर बिठा करके पूरे गांव में घुमाया जाता है। और अंत में शरबत पिलाया जाता है, अंत में शरबत पिलाया जाता है। और ये इस प्रकार ये साधु बनते हैं, लालदासी संप्रदाय के अनुयायी बनते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपने गुदड़ संप्रदाय। गुदड़ संप्रदाय जिसके संस्थापक पूछे तो श्री रामदास जी या फिर संत दास जी नाम मिलता है, जहाँ कहीं कहीं पे रामदास जी और कहीं संत दास जी नाम मिलता है। संस्थापक कौन है? गुदड़ संप्रदाय के संत दास जी। ठीक है, इनकी प्रमुख पीठ पूछ ले तो दांतड़ा या दांतेड़ा कहाँ पे है, तो भीलवाड़ा में। ठीक है,
गुर्जर संप्रदाय के प्रमुख पीठ है दांतड़ा भीलवाड़ा में, और इसके प्रसिद्ध संत रहे हैं कृपाराम जी। कृपाराम जी गुर्जर संप्रदाय से संबंध रखते हैं। और इसके अलावा पूछ ले आपको कि इसका नाम गुर्जर संप्रदाय क्यों पड़ा, तो संत दास जी है जो गूदड़ी ओढ़ा करते थे, इसीलिए उनके गूदड़ी ओढ़ने के कारण इसका नाम पड़ गया गुर्जर संप्रदाय। ठीक है। और कल अपन ने ये पढ़ा था कि जसनाथ जी और जाम्बो जी की मुलाकात हुई थी। ये मैं एक फैक्ट बताना भूल गई हूँ, तो अभी आप वहां पे नोट कर लीजिएगा जसनाथ जी और जाम्बो जी में, कि जसनाथ जी और जाम्बो जी की मुलाकात कहाँ पे हुई थी, अभी याद आ गया है तो बता देती हूँ। तो मुलाकात 1500 ईस्वी में हुई थी, और बीकानेर में लालासर सांतरी नामक स्थान पे हुई थी। कब हुई थी, तो 1500 ईस्वी में। और इसका उल्लेख अपन को कहाँ पे मिलता है, तो यशवंत पुराण में। याद रखिएगा, यशवंत पुराण में जाम्बो जी और जसनाथ जी के मिलने का उल्लेख मिलता है कि इनकी मुलाकात हुई थी 1500 ईस्वी में। ठीक है, ये फैक्ट वहां पे ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद में अपने परनामी संप्रदाय। परनामी संप्रदाय पूछे तो इसके प्रवर्तक थे प्राणनाथ जी। प्राणनाथ जी इसके प्रवर्तक थे परनामी संप्रदाय के। और प्रधान पीठ पूछे कहाँ पे, तो पन्ना एमपी में। पन्ना मध्य प्रदेश में इनकी प्रधान पीठ है परनामी संप्रदाय की। राजस्थान में कहाँ है पूछे, तो आदर्श नगर। आदर्श नगर जयपुर में इनकी प्रधान पीठ है परनामी संप्रदाय की, राजस्थान में। और इनके प्रमुख ग्रंथ पूछ ले तो कुंजलम स्वरूप। कुंजलम स्वरूप में इनके उपदेश संग्रहित है, और ये श्री कृष्ण भगवान के उपासक थे। श्री कृष्ण के उपासक प्रमुख ग्रंथ कुंजलम स्वरूप। याद रखिएगा, कुंजलम स्वरूप परनामी संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है, प्राणनाथ जी का। इसके अलावा लालगिरी जी। लालगिरी जी पूछे आपको, तो लालगिरी जी जिनका जन्म हुआ था सुलखिया गांव चूरू में। सुलखिया गांव चूरू में इनका जन्म होता है। इन्होंने अलखिया संप्रदाय की स्थापना की थी। अलखिया संप्रदाय के संस्थापक पूछे तो कौन है, तो अपने लालगिरी जी है। और इसकी प्रधान पीठ पूछ ले कहाँ पे है, तो बीकानेर में अलखिया संप्रदाय की प्रधान पीठ। और इनका प्रमुख ग्रंथ है वो अलख स्तुति प्रकाश। अलख स्तुति प्रकाश है जो लालगिरी जी का प्रमुख ग्रंथ है। इसके अलावा पूछ ले आपको राजाराम संप्रदाय, जिसके संस्थापक है प्रवर्तक है राजाराम जी। राजाराम जी इसके प्रवर्तक रहे हैं। कौन सा संप्रदाय, तो संत राजाराम संप्रदाय। ठीक है, प्रवर्तक राजाराम जी। ये भी प्रकृति प्रेमी पंथ है। कल अपन ने चर्चा की थी कि जाम्बो जी का जो विष्णु संप्रदाय है वो भी प्रकृति प्रेमी था, जो पेड़ों को पूजना, मतलब पेड़ों को पवित्र मानना। इसके अलावा वृक्ष कटाई पर रोक और जीव हत्या पर रोक जैसे उनके नियम थे। ठीक उसी प्रकार ये संप्रदाय भी प्रकृति प्रेमी है। इसमें भी पेड़ों की कटाई पर रोक, और इसके अलावा जीव हत्या नहीं करना, और ऐसे अहिंसा और इनके नियम है। ये भी मानते हैं कि प्रकृति से संबंधित जो भी है, अपने पेड़ पौधे नहीं काटना, ये सभी नियम माने जाते हैं इसमें भी। और इसकी प्रधान पीठ पूछ ले आपको कहाँ पे, तो अपने शिकारगढ़, अपने जोधपुर में, शिकारपुरा जोधपुर ग्रामीण में गांव है, वहां पे इनकी प्रधान पीठ है। और पटेल समाज में इनका सर्वाधिक महत्व है। राजाराम संप्रदाय का पटेल समाज में सबसे ज्यादा महत्व है। ठीक है, और इसके अलावा आपको पूछ ले वाम मार्गी संप्रदाय। 3 है, याद रखिएगा। वाम मार्गी संप्रदाय अपन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा वाम मार्गी संप्रदाय है या नहीं है, तो उंदरिया पंथ है, कुंडा पंथ है और सहज पंथ है। वाम मार्गी संप्रदायों में उंदरिया पंथ, कुंडा पंथ और सहज पंथ। उंदरिया पंथ जो कहाँ पे इसका प्रमुख केंद्र पूछ ले उंदरिया पंथ का, तो कांकरोली राजसमंद में उंदरिया पंथ का प्रमुख केंद्र है। और ये भीलों में विशेष प्रचलित है उंदरिया पंथ। फिर एक कुंडा पंथ पूछे तो इसका प्रमुख केंद्र रहा है तिलवाड़ा में। तिलवाड़ा बाड़मेर में था, लेकिन अभी नया जिला बन गया है बालोतरा, तो बालोतरा का हिस्सा है तिलवाड़ा। याद रखिएगा, तिलवाड़ा बालोतरा में कुंडा पंथ। और इसके प्रवर्तक है मल्लीनाथ जी। पूछे आपको कि इसकी स्थापना कब हुई थी कुंडा पंथ की, तो 1399 ईस्वी में। 1399 ईस्वी में पूछा जाता है कि कुंडा पंथ की स्थापना कब हो, किसके द्वारा की गई, तो 1399 ईस्वी में संत मल्लीनाथ जी के द्वारा स्थापना की गई थी कुंडा पंथ की। अपन ने मल्लीनाथ जी की चर्चा भी की थी। मल्लीनाथ जी और तलीनाथ जी लोक देवता के दौरान की थी इनकी चर्चा। मल्लीनाथ जी जिन्हीं के नाम पे अपने मालाना प्रदेश पड़ा है, बाड़मेर में मालाना प्रदेश इन्हीं के नाम पे पड़ा था। और सहज पंथ पूछे आपको, तो भक्ति हेतु सुंदर कन्या की आवश्यकता होती है। इसके लिए भक्ति हेतु सहज पंथ में सुंदर कन्या की आवश्यकता होती है। ये हो गए अपने वाम मार्गी संप्रदाय, उंदरिया पंथ, कुंडा पंथ और सहज पंथ। उसके बाद में है मलुकदास जी संत है जिनका संबंध रहा है अलवर से। ये गरीबदासी संप्रदाय से संबंध रखते हैं। मलुकदास जी जो गरीबदास जी संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं। कहाँ से, अलवर से।
संबंधित है, इतना याद रख लीजिएगा। उसके बाद में बाल नंदाचार्य जी, बाल नंदाचार्य जी का संबंध पूछे कहाँ से है, तो लोहारगल। लोहारगल कहाँ पे है, सीकर में था, लेकिन अभी नीम का थाना अलग जिला बन गया है, नया जिला, तो फिर अपन लोहारगल को नीम का थाना में शामिल करते हैं। तो नीम का थाना में लोहारगल है, जहाँ से संबंध रखते हैं अपन कौन, अपने कौन, बाल नंदाचार्य जी। ठीक है, बाल नंदाचार्य जी का ताल्लुक कौन से जिले से, नीम का थाना से, लोहारगल से। इन्हें लश्कर संत कहा जाता है। क्या कहते हैं अपन, लश्कर संत। और ये अपने पास में सेना रखते थे, याद रखिएगा। बाल नंदाचार्य जी है जो अपने पास में सेना रखते थे। और जब औरंगजेब ने आक्रमण किया था, औरंगजेब जब मूर्ति सभी मंदिरों को तोड़ने लगा था, तब ये औरंगजेब के खिलाफ जाकर के अपने हिंदू देवी देवताओं के 52 मूर्तियों को बचाया था। किसने, तो बाल नंदाचार्य जी ने। ठीक है, औरंगजेब के खिलाफ 52 मूर्तियां बची थी, इसीलिए ये संत के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। बाल नंदाचार्य जी लोहारगल नीम का थाना से ताल्लुक रखते हैं। उसके बाद में है अपने सर्वंगी संप्रदाय। सर्वंगी संप्रदाय पूछ ले तो इसकी प्रधान पीठ कहाँ पे है, पूछे आपको तो सांगलिया, धूणी, सीकर में। स से सर्वंगी, स से सांगलिया, याद रख लीजिएगा। सर्वंगी संप्रदाय अपने एनसीईआरटी में भी दे रखा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सर्वंगी संप्रदाय सांगलिया, धूणी, सीकर में। और इसके प्रवर्तक पूछे कौन है, तो लक्कड़दास जी महाराज। लक्कड़दास जी महाराज द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इनका अभिवादन है जय साहेब। जय साहेब अभिवादन वाक्य किसका है, तो सर्वंगी संप्रदाय का। जबकि लालदासी संप्रदाय का कौन सा है अभिवादन वाक्य, अभी अपन ने पढ़ा था, तो ये रहा जयराम। और लालदासी संप्रदाय का और सर्वंगी संप्रदाय का जय साहेब। और वहीं अपने निरंजनी संप्रदाय का अलख निरंजन, हरि निरंजन। तो अपन ने चर्चा कर ली है काफी निर्गुण संतों के बारे में। लालदास जी, गुर्जर संप्रदाय, प्रणामी संप्रदाय, सुलख्या से संबंध रखने वाले लालगिरी जी जिन्होंने अलख्या संप्रदाय चलाया था, राजाराम संप्रदाय। इसके अलावा अपने वाम मार्गी संप्रदाय पर चर्चा कर लिए। अभी कुछ और छोटे छोटे निर्गुण संत और संप्रदाय बचे हैं जिनकी चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आप क्लास तो हमेशा देख लेते हो लेकिन शेयर करना भूल जाते हो, कमेंट और लाइक करना क्लास को भूल जाते हो। तो अभी याद दिला देती हूँ, क्लास पूरी हो गई है तो आप क्लास के लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, घंटी बजा दीजिएगा। आपको जब भी अगली क्लास आएगी तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में भी दे रखी है पिन करके, और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में तो दे ही रखी है। वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और वहां पे आपको टॉपिक कंप्लीट होते ही वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी, जिससे आपको रिवीजन की आसानी होगी। फिर मिलते हैं अगली क्लास में बाकी बच्चे निर्गुण संतों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।